भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक ग्वालियर का किला अपने अंदर ना एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला राज छिपाए हुए है। ये कहानी है एक परिवार के श्रापित रहस्य की और एक ऐसे बलिदान की जिसे सुनकर दिल दहल जाए। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से जो अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को ग्वालियर किले में अपनी जान देनी पड़ी? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बेटी की कहानी समझनी होगी। एक ऐसी बेटी जो कई सालों बाद अपने घर लौटी थी और उसकी वो यात्रा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। तो होता ये है कि 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 23 साल की मधु अपने परिवार को एक सरप्राइज देने के लिए ग्वालियर पहुंचती है। लेकिन सोचिए, वहां खुशी की जगह उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। वो उससे भीख मांग रही थी कि वो फौरन वापस चली जाए। और फिर उसी रात मधु को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसके पिता एक आधे चेहरे वाली औरत को देखकर किले की छत से कूद जाते हैं। और जब मधु की आंख खुलती है ना, तो उसका वो बुरा सपना एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। उसके पिता ने ठीक उसी जगह से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब जब मधु ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया, तो बस वो राज खुल गया जो 15 सालों से दफन था। पता चला कि इस पूरी गुत्थी का जवाब आज में नहीं, बल्कि अतीत में कहीं छिपा हुआ था। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 15 साल पहले, जब मधु महज एक छोटी सी बच्ची थी। हुआ ये था कि कई साल पहले जब परिवार किले में घूमने गया था, तो छोटी सी मधु भीड़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गई और भटकते भटकते वो किले के ऐसे सुनसान अंडरग्राउंड हिस्से में पहुंच गई जहां के बारे में अफवाहें थीं कि वहां उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया था। इसी वजह से उस जगह को रात में हमेशा बंद रखा जाता था। उस अंधेरी डरावनी जगह पर उसे अचानक एक अजीब सा गाना सुनाई देने लगा, और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, उसे ये एहसास हो गया कि वो वहां अकेली नहीं थी। पता है वहां मधु ने क्या देखा? एक ऐसा मंजर जो किसी के भी होश उड़ा दे। सफेद लहंगे में एक औरत जिसका आधा चेहरा था ही नहीं। उसके हाथ पैरों पर कीड़े रेंग रहे थे और वो दीवार पर किसी सफेद पाउडर से अजीब से मंत्र लिख रही थी। और फिर उस भयानक औरत ने धीरे धीरे मधु की तरफ रेंगना शुरू किया। उसकी आंखों में देखा और वही सफेद पाउडर उसके माथे पर लगा दिया। बस उस खौफनाक पल में मधु वही बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले सुबह मधु मिली तो सही, लेकिन उस डरावनी मुलाकात का असर उस पर बहुत गहरा हुआ था। उसकी जो हालत थी, उसने उसके परिवार को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मधु कोमा जैसी हालत में क्यों चली गई है। तब एक पंडित ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि मधु पर एक रानी की दासी के आत्मा का साया है। एक ऐसा श्राप है जिसने मधु को जकड़ लिया है और वो धीरे धीरे उसकी सारी जीवन शक्ति खींचे जा रहा है। और पंडित जी ने जो उपाय बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने कहा, इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। किसी को मधु की जगह लेनी होगी। उसे बचाने के लिए किसी को उस आत्मा का गुलाम बनकर अपना जीवन उसे सौंपना होगा। तो एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए क्या नहीं करता? उन्होंने वो श्राप खुद पर लेने का फैसला किया। एक खास पूजा की गई जिसके जरिए वो श्राप मधु के शरीर से निकलकर उसके पिता पर आ गया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी। अब पिता उस आत्मा के गुलाम बन चुके थे और वो कभी भी ग्वालियर छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो पूरे 15 साल तक ये सौदा कायम रहा। पिता बीमार रहने लगे, कामकाज सब छूट गया, लेकिन मधु पूरी तरह से महफूज थी। पर जैसे ही मधु ग्वालियर लौटी, सब कुछ बदल गया। और उस रात जो कुछ भी हुआ ना, उसकी असली वजह यही थी। देखिए, मधु के लौटने से पहले तक श्राप पिता पर था और आत्मा एक तरह से शांत थी। लेकिन जैसे ही मधु ग्वालियर वापस आई, उस आत्मा को अपना असली शिकार मतलब मधु पास महसूस होने लगी। श्राप फिर से एक्टिव हो गया और इस बार वो मधु की जान चाहता था। मतलब आत्मा को अब एक जान चाहिए ही थी। और पिता के सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अपने 15 साल पुराने सौदे का आखिरी हिस्सा अब पूरा करेंगे। तो उनकी मौत कोई हताशा में उठाया गया कदम नहीं था। ये एक बलिदान था। अपनी बेटी की जान के बदले आत्मा को अपनी जान सौंपने का एक आखिरी बलिदान। ये अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पिता का आखिरी काम था।
और जब ये पूरी भयानक सच्चाई सामने आई तो मधु और उसकी माँ ने ग्वालियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसकी माँ ने बस अपनी टूटी हुई बेटी को यही समझाया, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, और वो बस किसी भी कीमत पर तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे। उस परिवार की ये दर्दनाक कहानी आज भी उस किले की डरावनी कहानियों का हिस्सा है, और आज भी किले की दीवारों से लोगों के रहस्यमयी तरीके से कूदने की खबरें आती रहती हैं। और ये सब हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या ग्वालियर का किला वाकई एक बदला लेने वाली आत्मा के श्राप में है,